अकाउंटेबिलिटी नहीं है? नहीं, कल वीडियो गिरा उसमें कहीं भी मरे हुए बच्चों के लिए कोई बात नहीं, कोई भी अपने को एम्पैथी नहीं, सिंपैथी नहीं, बस ऐसे कह देना कि हम बात करेंगे कल पार्लियामेंट में, ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ना धर्मेंद्र प्रधान का कोई वो आता है मरे हुए बच्चों के लिए, कोई भी सरकार बीजेपी में से किसी भी पार्टी का कोई भी मरे हुए बच्चों के लिए कोई समर्थन नहीं, कोई बात नहीं, उनके पेरेंट्स पे जाके उनसे मिलना, पेरेंट्स से मिलना, सहयोग देना, कोई भी चीज़ नहीं, बस ये एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं क्योंकि यूथ जाग चुकी है, उनको यूथ ही वोट बैंक बनेगा आगे चल के, तो उनको इसी चीज़ का डर है, बस वो डर के मारे एक वीडियो घेर देना रातों रात 12 बजे, रील बना देना है ऑब्वियसली, क्योंकि जेन जी रील ही देख रही है आज के टाइम। मैं तो बोल भी नहीं सकता क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ। ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, अब इसको मैं क्या ही बताऊँ, कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप पिछले देख ही रहे हैं, पिछले इतने दिनों से यहाँ पे किसी तरह की कोई उत्साह में कमी नहीं, किसी तरह की कोई शिकायत भी दूसरे तरह की नहीं है। बस लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, और अगर आप बोलेंगे नहीं तो हम आपको मजबूर करेंगे कि आप बोलें। धर्मेंद्र प्रधान जी प्लीज यार इस्तीफा दे दो यार, मेरी फीड की माँ बहन एक हो गई इंस्टाग्राम की यार, जहाँ देखो जंतर मंतर इस्तीफा दे दो यार प्लीज धर्मेंद्र प्रधान जी। आप मुंह क्यों बंद किए हुए हैं? ये जो है ना, देखो सरकार को पोक करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए कि उसका देश का युवा देख सकते हैं कैसी कैसी चीज़ें कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारी कंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा कि जब बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उस देश की वो क्या होगी। गुलाब क्यों लगाया हुआ है? गुलाब प्रोटेस्ट पीसफुल, पीसफुली प्यार मोहब्बत से करना सब कुछ, हम प्यार देंगे, कैसी बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सरकार प्यार नहीं दे रही आप लोगों को? सरकार देगी, अभी देखना, अभी देगी प्यार, थोड़ी देर बाद देखना, इतनी सारी प्यार है। देखो उन्होंने हेलमेट पहन रखा है प्यार से, उन्होंने एक हाथ में लठ ले रखा है, वो देखो वहाँ पे तैयार हुआ जा रहा है कि प्यार देने के लिए। अभी आएंगे ऐसे सबको प्यार देते हुए जाएंगे, और हम लोग प्यार के लिए ऐसे खड़े हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारी सरकारी सुविधाएं कर रही है, सफाई भी की जा रही है। जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया उसका भी यहाँ काम हो रहा है। आप भाई ये मोदी जी का नहीं है, नहीं मतलब आपका है। आप ये क्या गलत कह रहे हैं आप? नहीं मोदी जी ने, आप उसको भी जवाब दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं हाँ ये हम वॉलंटियर कर रहे हैं। आप कब से, कितने दिनों से आप यहाँ पे? हमें 3 दिन हो गए हैं इधर। 3 दिन से? मोदी की गांड में देते कैसे? भीड़ आप देख ही रहे हैं, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। आज जो भी कुछ हुआ उसके बाद क्या फर्क पड़ा है, क्या असर हुआ है, आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार की जितनी भी कवायद है उसके बाद यहाँ पे कुछ बदला। अभी भी बहुत सारे स्लोगन लगे बैनर दिख रहे हैं, इस पे ये लिखा हुआ है कि जल्दी रिजाइन दे दो। मुझे नहीं लगता कि अभी ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो रहा है, या इस प्रोटेस्ट को रोक पा रहे हैं ये लोग, या इस प्रोटेस्ट को नियंत्रित करने की कोशिश हो सकती है। आज करीब 24 जुलाई तक, मतलब 20 जुलाई से लेकर और 24 जुलाई तक कुछ बदला नहीं है। मैं अंदर बहुत जा नहीं सकता क्योंकि बहुत भीड़ है, लेकिन कुछ नहीं बदला। जितने भी डेटा आए हैं अभी तक, जो भी आपने मेरी रिपोर्ट्स में देखे, उसकी सच्चाई एक ये भी है जो आप देख रहे हो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये युवाओं ने इस दुख को भी खुशी में तब्दील कर दिया है, और इसलिए इनको डर नहीं लगा, इसलिए इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लाठियाँ पड़ेंगी, आंसू गैस के गोले चलाए जाएंगे, पैलेट से हमला किया जाएगा। इनको सिर्फ एक ही बात चाहिए कि आप एजुकेशन सुधार दो। अब एजुकेशन कैसे सुधारी जाएगी, ये एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगता है एक सरकार के पास भी नहीं है। Modi is blind. Modi is totally blind because he can't see the children here. He can't see the children who are कल caught. मोदी जी की रील देखी आपने? हाँ देखी, कैसी लगी? थोड़ा चेंज हुआ भाई। जेंजी के लिए मोदी ने पहली बार मित्रों के जगह फ्रेंड्स बोला है, तो दैट्स एन अचीवमेंट। कहीं से तो इंग्लिश लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं उनको रील बनानी भी नहीं आती। नहीं आती उनको रील बनाने, शायद चैट जीपीटी करी होगी। तो सरकार कह रही है कि ये बच्चे प्रोटेस्ट से ज़्यादा पढ़ लेते हैं। पढ़े तो थे, फिर एक बार पेपर लीक होने के बाद उस बार तो पेपर लीक कर दिया गया। अब मैं बताता हूँ, जो पहला पेपर था ना नीट का, वो थोड़ा इजियर साइड पे था और वही लीक हो गया। इसके उसमें 450 के आसपास नंबर बने। अगले में फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड आया तो सारे ही हार्ड, पर फिजिक्स बहुत ज्यादा हार्ड आई। वो क्वेश्चन जेई के लेवल के थे, मैं खुद जेई का हूँ, ठीक है। और इसके अगली बार में नंबर आए 250। अब 450 पे इसको कुछ जो मिल रहा था वो 250 पे तो बिल्कुल ही गया ना। ये जब मार्च हुआ था, संसद मार्च, आप जिस दिन संसद मार्च हुआ था, लाठियाँ चली थी, आप आपने देखा था? आपको नाराजगी हुई, आपको दुख हुआ? जब भी तो आए हैं
अच्छा, उसके बाद आप लोग आए। हाँ उसके बाद ही आए हैं। कल इंस्टाग्राम पे रील बनाई है, आज मीटिंग हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब यहीं रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा है यहाँ से, चाहे कुछ भी करो सब यहीं रहेंगे। ये फोर्स बढ़ा दी गई इससे। बढ़ाने दो, कितना मार लेंगे अब, बहुत पिट लिया, अब फर्क नहीं पड़ता। भारत सरकार पे थू तो हो रही है और मैं भी थू थू कर रहा हूँ। मैं 20 तारीख को आया था, ऑटो में था, उतर नहीं पाया, पुलिस वालों ने मुझे उतरने नहीं दिया। 21 को आया और भीड़ थी, और आज फिर आया हूँ युवा के लिए। कुछ होप दिख रहा है कि कोई there's been a shift in our country कि विचारों में, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप आज पहली दफा आई हैं? No, second time. क्यों आई हैं आप यहाँ? क्या आपको लगा? I am introvert. I have really bad communication skills. I can't give interview. Thank you so much. आपने भी नीट का दिया था? My sister. उनका हुआ नहीं है। So मेरे सिस्टर के टाइम पे भी नीट लीक हुआ था, उनका हो गया था। Now she has almost completed her MD. But मेरी सिस्टर ने जिस साल नीट दिया था उसको 2 बार देना पड़ा था, एंड जब वो कोटा में प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे 30 स्टूडेंट ने सुसाइड करी थी 2016 में। सो या दैट्स व्हाई आई पिछले 12 साल से 500 बारी बेदबी हो गई है, RSS करवा रही है। ये कारण इसलिए है कि श्रोमणी कमेटी, दिल्ली कमेटी, गुरुद्वारा कमेटी सरकार की गुलाम है, आवाज़ इसलिए नहीं उठती। मेरे पास अखबार की रिपोर्टें पड़ी हैं, RTI रिपोर्टें पड़ी हैं, बिल्कुल प्रूफ है। कार्रवाई नहीं होती, बेदबियाँ होती हैं। सिख कहते हैं किसी धर्म का अनादर ना हो, लेकिन सिखों के प्रति ही गुरुद्वारों में बेदबियाँ होती है, आग लगा देते हैं। 12 साल से हो रहा है, ये 500 बारी घटनाएं हो गई ऐसी। अखबारों की रिपोर्टें पड़ी हैं, RTI रिपोर्टें पड़ी हैं। हिंदुस्तान तभी जागेगा, बेदबियाँ, हिंदुस्तान जागे तब बेदबियाँ रुक जाएंगी। एक ही जंतर मंतर पे कम से कम 10 से ज़्यादा लोग हैं, 10 से ज़्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके हाथ में स्लोगन हैं, पम्पलेट्स हैं, अलग अलग तरह के, बहुत क्रिएटिव। तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी प्रोटेस्ट में देखी गई। यहाँ पे जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का भी काम है वो यही लोग वॉलंटियरी कर रहे हैं। ये आप सब खुद ही हैंडल कर रहे हैं चीज़ें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी तरह का गवर्नमेंट की तरफ से कोई, किसी की तरफ से बिल्कुल MCD किसी से भी कोई हमारा लेना देना नहीं, हम अपनी निष्पक्ष सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपने वीडियोस देखे कि स्विगी जोमेटो से खाना भी आपको यहीं? यहाँ भैया खाना, नाश्ता के टाइम पे नाश्ता, भोजन के टाइम पे खाना मिलता है। और हम मध्य प्रदेश से आए, आकर के तीसरा दिन हो गया हमको, और तीसरे दिन में हमारे को ये नहीं लगा है कि हम घर में नहीं हैं। युवा रक्त की गर्मी से बर्फ की घाटी पिघलेगी। पहले चाय बेचता था, अब देश बेचता है। इस पे आप क्या कहेंगे? आपने लिखा है? नहीं ये क्रिएटिविटी आपकी नहीं है? नहीं, मैंने किसी से बोरो किया, बट आई बिलीव इन इट। अच्छा, आप इस पे, आपको लग रहा है देश बेचा जा रहा है? हाँ, ऑब्वियसली इतना करप्ट हो रहा है, इतना बुरी चीज़ें कर रहा है वो। ये प्राइवेटाइजेशन को लेके बहस, अभी एजुकेशन के साथ ये प्राइवेटाइजेशन भी, अभी एक एयरपोर्ट भी अडानी को चला गया, उन्होंने कहा एयरलाइन। बेसिकली मोदी ये चाहता है कि यहाँ की जो सिटीजन्स है वो अनपढ़ रह जाए, आगे ना बढ़े, और अनपढ़ रहने के साथ साथ उसे इतना वोट मिलता जाए, क्योंकि अनपढ़ ही देशभक्त, अंधभक्त हैं, सारे अनपढ़ हैं, जितने भी अंधभक्त हैं सारे अनपढ़ ही हैं। तो अनपढ़ लोग को ही वो चाह रहा है कि उसको वोट देते रहे ताकि वो और ऊपर चला जाए। कोई एजुकेशन प्रोजेक्ट है अनपढ़ रखने का, आपको लग रहा है? मुझे लगता है यही है। We came up with few reforms that we think would be helpful for future accountability. ये NEP 2020 लिखा है आपने, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? इस पे तो बड़े सवाल उठे, lot of questions. See, NEP personally doesn't affect me because I'm a 5-year law student. Our curriculum is set in stone. However, a lot of DU students have faced a lot of difficulties because of NEP 2020. The fourth year that the government has released under NEP, it's creating a lot of problems because the faculty is not well equipped on one end, and secondly, besides DU,
no other college offers a 1-year post-graduation degree. NEP says that if you get like a 4th year with your undergraduation, you can do a 1-year PG program. However, besides you, no other college offers a PG program. यहाँ पे सॉल्यूशन भी सरकार को दिया जा रहा है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल जंतर मंतर पे जो मंच है जहाँ पे ये प्रोटेस्ट जहाँ से शुरू हुआ, हम वहाँ पे हैं। 2 घंटे हम लोग चल चुके हैं, लेकिन अभी तक मंच पे नहीं पहुँचे हैं। पंखा कितनी देर से आपने घर पे तो कभी पंखा नहीं किया होगा? किया है मतलब कि ऐसे जब लाइट चली जाती है तब किया है ना? किया है हाँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इतने सारे लोग आप जैसे ही एंटर करते हैं सब पंखा कर रहे हैं जगह जगह पे, इसलिए कि गर्मी ना लगे लोगों को। आपसे कोई कह नहीं रहा पंखा करने के लिए, मन से कर रहे हैं। आप खुद आ रहे हैं इतनी गर्मी में, परेशानी उठा रहे हैं। परेशानी नहीं उठा रहे, मतलब अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें परेशानी कैसे उठा रहे हैं? शिवम, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब गांव में बहुत दूर से लोग आते थे और थक करके पहुंचते थे, पंखा चला जाता। कहा जाता है कि बच्चों में संस्कार नहीं है। नहीं, यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा। ये तो संस्कार के हिस्से में आता है ना। कुछ लोग हैं बाहर थोड़ा बहुत, लेकिन वो बहुत 1%। देना पड़ेगा, ये बच्चे हैं, बच्चों की बात कौन छोड़ेगा? बच्चों की बात कौन नहीं मान सकता? बच्चे जिद पर जब आ जाते हैं, माँ बाप भी उसको देना क्या? दहशत करती है, इसके पीछे बढ़ती है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आपने चुनावों में देखा होगा, मोदी जी जब भाषण देते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं जहां तक देख पा रहा हूं लोगों का सैलाब नजर आ रहा। तो देखिए आप मेरे पीछे, और इसको देखते देखते हम खत्म कर रहे हैं आज की स्टोरी। कल फिर मिलते हैं।